Good morning, student. Here is Pramod Sharma. Now, our discussion based on the relation and function, chapter first, part 5. In this part, we have discussed some more questions, and next part for more questions, more questions, and more questions. तो यहाँ question number 9. We have write the question firstly, then start. Question number 9. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4. Let R be the relation. Let R be the relation. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Given by कैपिटल R इक्वल टू, ये रिलेशन दे रखा है इन्होंने 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 3 एंड 3, 2. ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Choose the correct answer. Choose the correct answer. अब ऑप्शन क्या दे रखा है? ए ऑप्शन में उसने दिया है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, व्हाट नॉट ट्रांजिटिव. आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक व्हाट नॉट ट्रांजिटिव. बी ऑप्शन में कह रहा है वो आपसे कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव व्हाट नॉट सिमेट्रिक. ठीक. फिर सी ऑप्शन में क्या रखा है कि आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये. आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव व्हाट नॉट रिफ्लेक्सिव. कौन सा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो देखना पड़ेगा. डी हमें दे रखा है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. डी क्या है? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप जानते हो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसका मतलब क्या है? कन्फर्म है. ये क्या हो जाएगा कि इसमें सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा. ये क्वेश्चन है हमारे पास. अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है सेट ए पे, उसे हमें चेक करके ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है. बी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. सी ऑप्शन में आर इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, लेट अस सी द सॉल्यूशन. हम इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं. ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन क्या कर सकते हैं. सेम प्रोसेस जैसा हम करते आ रहे हैं. हमने सेट ए को फॉर्म किया. सेट ए हमें जो दे रखा है वो सेट ए क्या था हमारे पास? गिवन. यहाँ क्या है? दैट इज़ अ गिवन पार्ट है. तो सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4. ठीक. आर जो डिफाइंड है वो आर के रिलेशन हमें दे रखा है 1, 2 दे रखा है, 2, 2 दे रखा है, फिर 1, 1 दे रखा है, 4, 4 दे रखा है, फिर 1, 3 दे रखा है, 3, 3 दे रखा है और 3, 2 दे रखा है. ये रिलेशन हमें गिवन है. अब रिलेशन देख के हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था आपको मालूम है? अगर हम यहाँ पे लिख दें फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है,
तो रिफ्लेक्सिवली कंडीशन क्या थी कि अगर a कॉमा ए, इफ़ a कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिंस 1,1 ठीक, एंड साथ ही साथ आपके पास 3,3 भी है एंड 2,2 भी है, 2,2 भी है। ये क्या है, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी 1, 2, 3 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म हो गया, तो हम कह सकते हैं इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। आपको समझ में आ गया हो बेटा, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि 1,1, 1,1, 2,2 एंड 3,3 अवेलेबल है रिलेशन में, और ये किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, एक चीज़ समझ में आ गई। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक 1,2, 2,1 है, नहीं। 1,3, 3,1 है, नहीं। एंड 3,2 है, 2,3 है, नहीं। सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव किस किस में ऑप्शन में आ रहा था, रिफ्लेक्सिव आ रहा है हमारे ए और बी ऑप्शन में, ठीक है, या फिर डी में। तो फॉर सिमेट्रिक देख लें, सिमेट्रिक तो नहीं है तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फॉर सिमेट्रिक SYMMETRIC, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिकली कंडीशन क्या थी कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक की है। तो आप चेक कर लेते हैं, ए कॉमा बी की मतलब है कि कुछ भी ले लो, 1,2 ले लिया हमने, ठीक, 1,2 लिया। अगर 1,2 रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या ऐसा मिल पा रहा है हमें कि 2,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, नो। ठीक, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू ए। ये तो है कि 1,2 आर में ए में बिलोंग कर रहा है, बट 1,2 हमारे पास है, 2,1 हमारे पास नहीं है। एक ही केस नहीं है तो हम आगे देख ही नहीं सकते। फिर भी अगर देखना चाहो आप और लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस इसी से हमें कन्फर्म हो गया। अगर हमने सपोज करो कि सर हम कुछ और ले लेते हैं, कुछ और का मतलब है 3,2 ले लिया, 3,2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, 2,3 आर में बिलोंग करना चाहिए, है, नो। फॉर एवरी 2,3 बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब सिमेट्रिक नहीं है का ऑप्शन हमें दे रखा था बी ऑप्शन में। ठीक है, ट्रांजिटिव और चेक कर लो, कंफर्म है ट्रांजिटिव होना ही चाहिए वैसे तो। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिवली चेक किया हमने। ट्रांजिटिवली कंडीशन क्या थी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये कह रहा है हमारे पास। अगर ये कंडीशन, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ऐसे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। हमने कहा इफ़, एक ले लो, ए कॉमा बी के लिए हमने सपोज ले लिया, आपकी मर्जी है 1,2 ले लें, नहीं, हम लेते हैं 1,3। अगर हमने कोई सा ले लो 1,3 लिया, ये हमारा क्या, ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आर में बिलोंग करता है, और इसके साथ हमने ले लिया 3,2, ये बी और सी ये भी आर में बिलोंग करता है। तो क्या ऐसा हो पा रहा है कि 1,3, 1,2 आर में बिलोंग करें, यानी ए और सी? बिल्कुल है, 1,2 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एवरी 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। दूसरा भी देख चेक कर लेते हैं हम। अगर 1,3 लिया है हमने, 1,3 और इधर ले लिया 3,2, बाकी सबके लिए तो ये वैलिड लग रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है ना, अगर 1,2 ले ली हम, 1,2 लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड
2 बिलोंग्स टू आर, ए बी हो गया, ये बी बी सी हो गया, तो ए कॉम 1,2 है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर। ए सी, ये आपको ए बी को दिखा रहा है, ये आपको बी सी दिखा रहा है, और ये क्या है, फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब इट इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव तो है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो बेटा क्या समझ में आया, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, दैट इज आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन चेक करेंगे, और ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अपना दिमाग इतना यूज़ नहीं करना है कि आप गलती कर जाओ। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 से टू यू कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 नाउ रफ करते हैं इसे। Now question number 10. So that the relation R in the set, so that the relation, so that the relation R in the set 1, 2, 3, in the set 1, 2, 3 given by R, given by R इक्वल टू, जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन इस टाइप से है हमारे पास 1, 2, 2, 1, 1, 2 एंड 2, 1। फिर क्या कह रहे हैं, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक what neither reflexive nor transitive, is symmetric what neither reflexive nor transitive। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रिलेशन आर है वो सेट 1, 2, 3 पर डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर डिफाइंड होता है, तब बताना है कि ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक वट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है।
ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हम चेक किसे करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो वो सिमेट्रिक तो ऑलरेडी कह रहा है वो आपसे, फिर भी चेक कर लेते हैं हर एक इसको, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर फर्स्टली, सबसे पहले हम किसको, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास ये है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने कहा सिंस 1,1 है ही नहीं, ओके, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,1 क्या है, आर में बिलोंग करता ही नहीं है, 1,1 है ना 2,2 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1,1 एंड 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू ए। सो क्या है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, कह भी रखा है उसने, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब आया फॉर किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, चलिए चेक कर लेते हैं। दिख भी रहा है सिमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है या रिलेशन में है, तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अभी जिसके लिए चेक कर रहे हो वो एलिमेंट तो सेट ए में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ओके नाउ, तो इसके लिए हमने देखा कि इफ़ ए कॉमा बी की बात हो रही है, हमने 1,2 ले लिया। अगर 1,2 आर में बिलोंग करता है, जो कि है, इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि 2,1 बिलोंग्स टू आर, जो कि है हमारे पास फॉर एवरी 1,2, फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक। इस पर बेस जितने क्वेश्चन कर लोगे बेटा उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान रखें, इसलिए करना जरूरी है, सिमेट्रिक। अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव इसके लिए कंडीशन क्या थी कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके, एंड साथ ही साथ क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन तब हमें कंडीशन क्या मिलनी चाहिए, कंडीशन मिलनी चाहिए कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये ट्रांजिटिव कंडीशन है, तो हमने चेक कर लिया। ए कॉमा बी की बात हो रही है, हमने लिखा ए कॉमा बी, इधर लिखा बी कॉमा सी, और ए कॉमा सी हमारे पास आना चाहिए। ये इफ़ की कंडीशन है एंड के साथ, इफ़ की कंडीशन एंड के साथ। तो ए कॉमा बी की हम बात करें तो ए कॉमा बी रिलेशन में हमने ए की दो ही दो रखे, तो 1,2 ले लिया, तो 1,2 हमारे पास है, ठीक है। 2,1 भी हमारे पास है भैया, ए बी और बी सी, तो क्या 1,1 हमारे पास है, नो, देन 1,1 is not belongs to R for every 1,2 belongs to A, so it is not transitive, it is not transitive, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे उसे यही कहा था कि सो दैट रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है और ये ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 गिवन बाई आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो कंडीशन तो लगभग यही रहेगी सब में, फिर भी चेक तो करना है और क्या चेंज करना है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2। ओके, चलिए, ऐसे समझ में आएगा नहीं कहाँ पर चेंज हुआ है क्वेश्चन में। So that the relation R in the set given by R इक्वल टू रिलेशन हमें दे रखा है क्या 1,1, फिर 2,2, 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 एंड 1,2, 3,3, 1,2 एंड 2,3 एंड 2,3। ये रिलेशन हमें दे रखा है, कह रहे हैं क्या इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव what neither symmetric nor transitive। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसने, क्वेश्चन में कहा है कि हमें रिलेशन को प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है, वट ना सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चेक तो करना ही, सेम प्रोसेस है चेक करने का। जितना बेटा ये देखना सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है और हर चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। इसके लिए हमने कंडीशन क्या दे रखी थी कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि 1,1 आर में बिलोंग करता है, 1,1 क्या 2,2 यस 3,3, ठीक है। तो क्या है, दीज आर द बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1, 2, 3 आल्सो बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये तो क्लियर होगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सबसे इजी है ये पहचानने के लिए। फॉर सिमेट्रिक देखिए, अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने क्या किया, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो हमारे पास बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं। इफ़ ए कॉमा बी की बात हो रही है, सपोज हमने ले लिया 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस बिल्कुल सही। तो देन क्या ऐसा है कि 2,1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, नो, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली प्रूफ भी हो गया फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू ए, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। किसी और को ले सकते हैं, अगर 3,3 ले लेते हम तो 3,3 लेते तो 3,3 है, उससे हो जाता है। ये 2,2 लेते तो 2,2 ऑलरेडी है। अगर हम 2,3 ले तो 3,2 होना चाहिए, उस पर भी हम ये वैलिड नहीं कर सकते। सेम वाले तो लेना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। हमने ले लिया सपोज 2,3 अगर हमारे पास है तो क्या होना चाहिए, इफ़ देन, तो हमारे पास 3,2 होना चाहिए। है हमारे पास, नो, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हमारे फॉर ट्रांजिटिव में, फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए सेम कंडीशन कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, साथ ही साथ इसके साथ क्या आना चाहिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन कंडीशन होनी चाहिए ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर।
ऐसा है, सॉरी ए, चेक कर लेते हैं। हमने कहा इफ़ सिंस ए कॉमा बी, ये हम ए कॉमा बी को दिखा रहे हैं, यहाँ जो एलिमेंट लेंगे ए कॉमा बी के, फिर एंड का ऑप्शन बी और सी, फिर देन का ऑप्शन ए कॉमा सी। ठीक, देखते हैं ए कॉमा बी के लिए हमने सपोज ले लिया, आपकी मर्जी है किसी को भी ले सकते हो। अगर 1,1 लिया तो दूसरा हमें 1,2 लेना पड़ेगा, उसके लिए तो हो जाएगा ये। तो 1,2 ले लेते हैं। हमने कहा ये 1,2 हमारे पास है, तो बी सी हमारे पास हो गया 2,3। तो क्या 1,3 हमारे पास अवेलेबल है? नो। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? ये है ही नहीं हमारे पास, जबकि ये हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। तो क्या हो गया? हम लिख सकते हैं फॉर एवरी 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सपोज करो सेम वाले लेते हैं, 1,1 ले लिया, ठीक है, और उधर 1,2 ले लिया, तो 1,2 अवेलेबल यस है। अगर हम, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही कहा, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव में थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करना चाहें तो बेटा देखो एक चीज़, अगर सपोज करो हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं ए कॉमा बी, वी कॉमा सी और ये ए कॉमा सी हमने ले लिया। अगर हमने यहाँ पर 1,1 लिया, आर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। फिर दूसरा हमने ले लिया 1,1 है, तो इसके साथ 1,2 ले लिया, तो क्या 1,2 है? यस है। इस केस में यहाँ तो हम ये कह पाएंगे भैया ये सिमेट्रिक है, ठीक है, वो सॉरी ट्रांजिटिव। दूसरा ले लेते हैं 2,2 ले लिया, 2,2 लिया इधर, और इसके रेफरेंस में 2,2 है, तो फिर 2,3 ले लिया। यहाँ चेक करें तो भैया देखो 2,3 अवेलेबल है, यस है, तो यहाँ भी ट्रांजिटिव हो गया, तो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है, यहाँ भी फुलफिल हो रही है। फिर हम चेक करें सेम का लेने का क्या होता है। अगर 3,3 ले लेते, 3,3 के साथ क्या 3,3 है? तो नहीं है, 3,3 तो हमारे पास 3,2 समथिंग होना चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम ये, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए तो ये फुलफिल नहीं होगी। तो हमने 1,1 2,2 के लिए देखा तो क्या हो गया, ये फेल हो गया। अगर 1,2 पहले लेते और 2,1 हमारे पास है नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इस केस में जाकर यहीं पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3,3 तो अवेलेबल है, बट 3 से समथिंग कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे 3,2 1,2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है, ये रफली आइडिया है हमारे पास। तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ में दे रहा हो कुछ में नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो सपोज प्रयास करो कि सेम वाले तो लेने से बचो, ठीक है, हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या है, सिर्फ इट इज़ रिफ्लेक्सिव ओनली, नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लीज राइट डाउन। नाउ पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 पे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हैं थोड़े से, तो टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा है ये आपके, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप मान के चलो लगभग 25 मिनट एक क्वेश्चन ले लेगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और हो सकता है पार्ट 6 में ओनली एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं उसे हम लोग। Enjoy your study and bye everyone.